नमस्ते मित्र। कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपको डरा तो नहीं रहा हूं, लेकिन डराना चाहता हूं मित्र। जो हालात हैं, जो चीजें चल रही है जगह जगह, आपको डरना चाहिए। आपको तब डरना चाहिए जब आप किसी बच्ची के पिता हो, किसी बच्ची की माता हो, कोई बहन आपसे दूर होकर के रह रही है, पढ़ रही है, आपने पढ़ाई के लिए भेजा है, तो आपको डरना चाहिए। क्योंकि जो मैं हालात देख रहा हूं, एक रैकेट सा, पता नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन रैकेटों को फिनांस करती है। और खास करके अपने झारखंड में सरकार इन चीजों पे आंखें मूंदे रहती है। तो आपको डरना पड़ेगा। अगर आप नहीं डरेंगे तो आपकी बच्ची के साथ क्या होगा, ये आप बरियातों की घटना को आप देख लें। एक मेडिकल की छात्रा के साथ कैसे हुआ। एक रैकेट सा चल रहा है मित्र। अभी मैंने बताया ना कि दानिश, सदाब और उसके जो मित्र हैं बहुत सारे, एक रैकेट चलाते हैं। क्या करते हैं ये सुनियोजित तरीके से किसी साधारण लड़की को टारगेट करते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, उसको लुभाते हैं, उसकी मनोहार करते हैं, उसको विश्वास में लेता है, उसको इस विश्वास में लेता है कि ये उससे बेतन्हा बहुत प्यार करता है। कभी कभी अपना प्रोफाइल छुपाता है, नाम छुपाता है, नाम बदल लेता है और उस साधारण सी लड़की की इतनी तारीफ करता है, इतनी उसकी खुशामद करता है, इतनी चीजों से उसको नवाजता है, इतना उसका केयर करता है, इतना ख्याल करता है कि वो लड़की उसके मोहपास में फंस जाती है। और जब वो देखता है कि लड़की मेरी मोहपास में फंस गई, तो वो किसी दिन उसको किसी होटल, किसी निर्जन कमरे में बुलाता है, शारीरिक संबंध स्थापित करता है, प्राइवेट फोटोज और वीडियोज क्लिक करता है और फिर खेल चालू हो जाता है। फिर उस लड़की को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे जो प्राइवेट वीडियोज हैं, फोटोज हैं, वो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को भेज दूंगा, सोशल मीडिया में साझा कर दूंगा। बच्ची रहती है, टीन एज रहता है, डरती है कि मम्मी पापा ने अपने जेवर, अपनी जमीन बेच करके हमें कुछ बनने के लिए यहां भेजा है, मम्मी पापा तो सह नहीं पाएगी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल छात्रा के साथ जो घटना घटी है कुछ दिन पहले रांची में, उसके माता पिता नहीं है, वो अनाथ थी। उसकी सहेली ने ही उसको गर्त में ढकेल दिया। बस यही कहानी है। बस ऐसे ही चैनल बनाता है ये लोग। लड़की जब उसके चंगुल में फंस जाती है तो फिर वो उस लड़की के दूसरी सहेलियों को टारगेट करता है और उस लड़की को कहता है कि तुम अपनी अमुक सहेली को लेकर के आज यहां पे आ जाओ, अगर नहीं आएगी तो फिर तुम्हारे वीडियो को मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा। लड़की मजबूर होती है। लड़की जानती है कि मैं तो इसके चंगुल में फंस चुकी हूं और उसे बदनामी का डर रहता है, अपने करियर का डर रहता है, माता पिता समाज का डर रहता है। वो अपनी सहेली को भी ले जाती है, जैसा कि इस केस में हुआ है। और वो सहेली के साथ फिर वही होता है, कभी उसके खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके, कभी उसके पीने में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके उसको फिर उसके साथ दुराचार किया जाता है इन लड़कों के द्वारा। फिर उसके वीडियोस बनाए जाते हैं। फिर पहली वाली लड़की को ये कहा जाता है कि तुम इस लड़की को काउंसलिंग करो, उसे डराओ, उसको समझाओ कि बदनामी हो जाएगी, मुंह बंद रखो, चलो जो हो गया हो गया, अब नहीं होगा। ये चीजें समझाई जाती है। इस केस में भी यही था, रांची वाली केस में। अगर हालात नहीं बिगड़ते, ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती, तो इसका पता भी नहीं चलता। और ऐसे पता नहीं कितनी कहानियां चल रही है। तभी ना ये कहा जाता है कि आयान तनवीर अमरावती महाराष्ट्र का 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया। कैसे फंसा लिया भाई? ये चेन बनाता है।
फिर जो दूसरी लड़की फंसी है इसके जाल में, उसे अब डराता है कि तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा वीडियोज को मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा, माता पिता को भेज दूंगा। अब उसकी सहेली को बुलाने का उपक्रम करता है, फिर उसकी सहेली में से एक सहेली को चुन करके कहता है उसको बुलाओ तुम। और इस तरह से ये जाल बलात्कारियों का बढ़ता जाता है। तो खबरें क्या आती है, किसी ने 180 लड़कियों को फंसाया, किसी ने 500 लड़कियों को फंसाया। बीच में ये बातें क्यों नहीं सामने आती? बीच में ये बातें इसलिए सामने नहीं आती कि लड़कियां डरती है अपने करियर से, सामाजिक बदनामी से और अपने माता पिता से। वो एक दूसरे को इसी तरह से इस गड्ढे में ढकेलती जाती है और इन हरामियों का जाल बढ़ता जाता है। रांची वाले केस में तो जो दानिश है उसके पिता बॉडी बिल्डर है, असलम बिल्डिंग सिखाते हैं, वो खुद अपने बेटे की हिफाजत करता है, बेटे को इस पछड़े से बचाता है, उसकी रक्षा करता है कानूनी। माने माँ बाप और बेटे दोनों मिलकर के ये कृत्य करते हैं। तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है, हमें डरने की आवश्यकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी बच्चियों को वापस बुला लें, अपनी बच्चियों को बढ़िया से काउंसलिंग करें कि तुम जिस काम से गई हो उस काम को करो। किसी फालतू लड़के लड़कियों से तुम्हारी मित्रता की आवश्यकता नहीं है। मित्रता करनी है तो अपने स्टडी से करो, अपनी पुस्तकों से करो, अपने कोचिंग से करो, और नहीं तो ये कहानियां देख लो किस तरह से घट रही है और किस तरह बच्चियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। मैं झारखंड सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे हॉस्टलों पे, ऐसे लड़कों पे खुफिया विभाग थोड़ा सा तवज्जो दे, ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त मिले। अभी भी इस घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी है वो अभी आपके कब्जे में नहीं है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप अभिभावक हैं, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं और बच्चियों को खासकर से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे बेवजह दोस्ती को मत बढ़ाया करो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप अपनी दोस्ती अपनी किताबों से करो, अपने स्टडी मटेरियल से करो, अपने कोचिंग से करो और अपने लक्ष्य से करो, जिसके लिए माँ बाप ने अपने जेवर गिरवी रख करके, अपनी जमीनों को गिरवी रख करके, अपनी रोटियां को कम करके तुम्हें तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए भेजा है। मेरा यह सुझाव आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी है, इस नेटवर्क से, इस जंजाल से हमें अपने बच्चियों को अगर बचाना है तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि लोग सचेत हो जाए, लोग जान जाएं और लोग किसी भ्रम में ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।